कोलेस्टेरॉल कोलेस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत फेमस हो गया है। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल को हम कम कैसे करें, क्या खाने से हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते। आज मैं आपको बताऊंगा अबाउट फूड्स टू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल। यस, ओल्ड फैशन्ड फूड, नॉट सम पिल्स, नॉट एक्सरसाइजेस। आज हम बात करेंगे अबाउट फूड्स। एंड डरिए मत, मैं कोई कड़वा काढ़ा की बात नहीं करने वाला हूँ। दीज आर नॉर्मल फूड्स जो आप सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज ओट्स। बहुत लोग ब्रेकफास्ट में ओट्स के ऊपर स्विच ओवर हो गए हैं। ओट्स जो है दैट इज लाइक अ सॉल्युबल फाइबर। वो फाइबर जो स्पंज की तरह कोलेस्ट्रॉल को इजीली सक आउट कर लेगा और आपके बॉडी में रिटेन करने से रोकेगा। ओट्स आर गुड फॉर रिड्यूसिंग योर कोलेस्ट्रॉल बिकॉज ऑफ अ स्पेशल कंपोनेंट इन देम कॉल्ड एज बीटा ग्लूकान। ये सॉल्युबल फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर कोलेस्ट्रॉल को बाइंड कर देगा और कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देगा। तो अगर आप ओट्स के शौकीन हैं, यू कैन यूज देम एज ओट्स विथ फ्रूट्स और समटाइम्स मेक डिफरेंट रेसिपीज आउट ऑफ ओट, जैसे ओट्स की स्मूदीज, योगर्ट या होममेड ग्रैनोला बार्स। कुछ फेमस न्यूट्रिशनिस्ट्स ओट्स की बहुत सारी रेसिपीज भी आपको बताएंगे जिससे आप रेगुलर यूजेज में ओट्स खा सकते। सेकंड, हार्ट हेल्दी फूड स्नैक ऑप्शन फॉर यू इज आलमंड्स। आलमंड्स के अंदर फैट्स होते हैं बट दे आर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो काम क्या करते हैं, आपका एक तरफ LDL लेवल जो आपके खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करते हैं और आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल या HDL लेवल को बढ़ा देते हैं। सो दे वर्क इन बोथ वेज, reducing your bad cholesterol and increasing your good cholesterol. Adding almonds to your daily use is very easy. सिर्फ उनको सीधा निकाल के खा लेना है। Some also recommend कि almonds को overnight soaked रखिए और फिर morning में eat up these soaked almonds. They also are very very helpful for your circulation. Third food which will be helpful to you is dark chocolate. Yes, सही सुना आपने, चॉकलेट भले ही खराब हो बट डार्क चॉकलेट जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी है। When dark chocolate which has more than 70% coca that contains a very high level of flavonoids. ये जो flavonoids है these are natural substances which help in reducing not just your cholesterol level but also your blood pressure and the overall risk to the heart. लेकिन please eat it in moderation. पूरा ही डार्क चॉकलेट का बार खत्म कर देंगे that may actually harm your cholesterol levels. So, eating 1 or 2 squares of dark chocolate every day may be beneficial for your cholesterol and your heart health. Fourth are berries. जिनको fruits पसंद है उनके लिए strawberry, raspberry, blueberries या blackberries. ये सारे fruits regular खाने से न सिर्फ आपका dietary fiber बढ़ता है, आपका sweet craving भी कम हो जाएगा, and along with that they contain a lot of these flavonoids which are natural cholesterol reduction mechanisms. So you can have a handful of these berries as a healthy snack option as compared to those packaged foods which we always tell to avoid. Berries को आप try करने के अलग अलग तरीके भी हैं. You can make a smoothie out of it. But अगर आप आइसक्रीम भी खाते हैं प्लीज ensure कि उसमें ज़्यादा शुगर ऐड करके मत खाइए. So smoothies is another wonderful way to consume these healthy berries. Fifth food item you must have is soya. Soya beans में से ये बन रहा tofu. It is a very wonderful plant-based protein जो ना सिर्फ आपको प्रोटीन लेवल्स में हेल्प करता है बट आपके कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने का भी काम करता है. It has different phytonutrients which are plant-based nutrients called isoflavones, जिनसे LDL लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल रिड्यूस हो जाता है. काफ़ी सारे लोग जो वेजिटेरियन है एंड दे आर सर्चिंग फॉर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन देयर प्लांट्स, सोया प्रोटीन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ दैट. काफ़ी लोग टोफू को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं एंड इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट ग्रेवीज, सैलड्स और इवन सैंडविचेस. सिक्स्थ इज ग्रीन टी. बट अगर आप चाय में ग्रीन टी यूज करते हैं that can potentially help you in a lot of different ways. It's not just a soothing beverage, but
a very important ally in the fight against HDL cholesterol. Green tea के अंदर भी antioxidants है called catechins, which can help improve your LDL level and hence your heart health. So अगर आप morning में मज़े से चाय या कॉफ़ी पी रहे थे, switch over to green tea and you will see a difference in your cholesterol levels. 7th है sweet potatoes. काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई potatoes कम खाओ, but sweet potatoes are very different. Sweet potatoes में the level of fiber is high and they are also very rich source of vitamins and antioxidants. So अगर आप potato की जगह खाने में sweet potato का use करने लगे, that also can do wonders for your cholesterol levels. Another interesting fact, despite the name and the taste, जो sweet potato का taste भी sweet होता है, but उसका glycemic index बहुत कम है, meaning ये खाने से आपके शुगर लेवल्स बहुत ही फास्ट फ्लक्चुएट नहीं होते, एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर डायबिटीज फ्लक्चुएशन एंड द ओवरऑल रिस्क टुवर्ड्स योर हार्ट डिजीज. स्वीट पोटैटो भी पोटैटोज की तरह अलग अलग तरीके से यूज हो सकते हैं. दे कैन बी रोस्टेड, बेक, ग्रिल्ड और इवन मैश्ड. द 8th फूड आइटम टू ईट इज होल ग्रेन्स. होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, बाजरा, क्विनोआ और इवन ब्राउन राइस, ये सारे जो है दे आर पावर हाउसेस जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं. एडिशनली इन सारे होल ग्रेन्स में देयर इज अ लॉट ऑफ फाइबर, सो आपका पेट जल्दी फुल हो जाता है एंड इट हेल्प्स प्रिवेंट ओवर ईटिंग. बिकॉज ऑफ दिस फाइबर आपके स्टूल्स और कॉन्स्टिपेशन भी इम्प्रूव हो जाते हैं एंड दैट अवॉइड्स कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इन योर गट. इनके glycemic indexes be low hai, so these do not give too much fluctuation in your blood sugar level, so they can also be taken by people who are diabetic. The 9th food to eat are beans. Beans are not just delicious and packed with proteins, but they are also helpful for your cholesterol health. These plant-based protein foods also play a very essential role in reducing your LDL cholesterol levels. Beans को आप खा सकते हैं in different variations. इनको आप सूप में भी ऐड कर सकते हैं, सलाद में भी ऐड कर सकते हैं, and there are very wide variety of beans which you can use. Black beans, kidney beans, chickpeas, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज भी अच्छे हैं. So vegetarians के लिए using beans is a very good source for both proteins and reducing your cholesterol level. 10th food you can eat is brown rice. Unlike white rice, जो brown rice होता है उसका outer bran layer and germ preserved होता है, and this outer layer is where the most nutritious part of a rice comes. इसी brown layer की वजह से this rice can be a good source of dietary fiber and also helps in reduction of your cholesterol levels. एडिशनली ब्राउन राइस में भी काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन्स ई एंड बी कॉम्प्लेक्स. बहुत सारे वाइट राइस यूजर्स में विटामिन बी नहीं मिलता, बट अगर आप स्विच ओवर हो जाते हैं टू ब्राउन राइस, योर विटामिन बी लेवल्स ऑल्सो विल इंक्रीज. तो ये हमने बात की कि आपको क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं और क्या खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल खराब हो सकता है, आपको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में सुनने को मिले.